आज मैं आपको बताऊंगी राउंड कॉलर की कटिंग, जिसमें मैं साइज मीडियम और लार्ज के लिए लिए। ये देखिए, यहाँ से ऐसे मुझे डबल फोल्ड लेना है। ये डबल फोल्ड लिए, यहाँ से ये बंद है। अब यहाँ से मार्किंग मैं करूँगी 3¼ इंचेस पे, और ये 1/4 इंच एक्स्ट्रा ले लूँगी। और ये जो लेंथ है मैं लूँगी 6½ और यहाँ से 3¼ पे मार्किंग कर लूँगी। यहाँ पे एक्स्ट्रा 1/4 नहीं लेना, सिर्फ ऊपर की साइड ही लेना है। और यहाँ पे मैं एक बॉक्स बना लूँगी। ये देखिए, ये लेंथ है 6½ ये जो है विड्थ 6¼ इंचेस। ये 1/4 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है। अब यहाँ से जो लेंथ है यहाँ पे 3¼ पे मार्किंग करनी है। और यहाँ पे ये जो कॉर्नर है यहाँ पे 1¼ पे मार्किंग करनी है। ये देखिए, ये है 1¼ और ये जो है 3¼ इंचेस। ये मार्किंग हो गई हमारी। अब इस कर्व की मदद से इस मार्किंग को हम ऐसे मिला लेंगे। ये देखिए, ये हमारा बैक होता है। अब यहाँ से ये ऐसे मार्क को मिलाते हुए मार्किंग करनी है। ये देखिए, अगर आपके पास ये कर्व अवेलेबल नहीं है तो आप ऐसे फ्री हैंड भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा कॉलर का मेज़रमेंट हो गया। अब यहाँ से आपको जितना चौड़ा कॉलर चाहिए उतना आप रख सकते हैं। यहाँ पे मैं 1 इंच पे मार्क कर रही हूँ, तो ये जो पूरा है यहाँ पे 1 इंच मार्किंग होगा। ये देखिए, इस तरह से ये इस तरह से पूरे में 1 इंच मार्किंग होंगी। और इसको अब हम जॉइन कर देंगे। ये देखिए, अगर आपको फुल कॉलर चाहिए तो यहाँ तक मेज़र होगी, ये इस तरह से। और अगर आपको आगे कोई शेप देना है तो वो शेप का छोड़ के, जैसे यहाँ पे 1 इंच, तो ये हम उसका आधा लेंगे, ½ इंच, और यहाँ से ये ऐसे राउंड बना देंगे। ये देखिए, इस टाइप ये अभी मार्किंग हो गई है। और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। और ये दोनों को अच्छे से पकड़ना है, बिल्कुल हिलना नहीं चाहिए। और मैं आपको बता दूं, वैसे हम कुर्ते की कटिंग करके, नेक की कटिंग करके फिर कॉलर मेज़र करते हैं, मगर राउंड कॉलर में हमें पहले कॉलर बनाना होता है।
मेज़रमेंट के हिसाब से और फिर कुर्ते पे कटिंग होती है। ये देखिए इस टाइप हमारा बनता है राउंड कॉलर।